हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम एमपी के सेंसस को कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 की उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इंडिया के सेंसस को कवर किया था। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया था। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी मतलब मध्य प्रदेश की जनसंख्या, जनगणना, इन सारी ही चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो लोग भी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो भी एमपीपीएससी के टॉपर्स रह चुके हैं, उनका ये कहना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज कीजिए और पेपर के ट्रेंड को समझिए, सिलेबस को समझिए। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हर साल एमपीपीएससी अपने पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से डालता है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करके इन पर्टिकुलर लेक्चर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैं शुरू करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनगणना को हम यहां पर कवर कर रहे हैं। ये पूरे ही लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम में हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, और जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात होगी, हिंदी माध्यम के बच्चों की बात होगी, तो वो पूरे लेक्चर सीरीज अभिषेक सर आपको इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल भारत मंथन अकेडमी पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस लेक्चर्स को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और आपकी प्राथमिकता बनी रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश का सेंसस 2011 का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है तो हमको उसको मैप के थ्रू याद करना बहुत आसान होता है। मैप के थ्रू हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को और फैक्ट्स को याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्ट प्रोबेबली फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं और फैक्ट्स को याद रखना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने हर सेगमेंट में एक मैप लगाया है। ये लेटेस्ट मैप है एमपी का। अब मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हो चुके हैं। इन पर्टिकुलर जिले की लोकेशन और यहाँ पे होने वाले इंस्टीट्यूट्स हम लास्ट हमारे लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे, लेक्चर नंबर 1 और 2, तो वहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एक बात ये जान लेते हैं कि टोटल 55 जिले बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। 55 जिलों में से जो 53rd नंबर का हमारा जो जिला बना था वो बना था माऊगंज। यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और इसको रीवा से अलग करके माऊगंज बनाया था। अब रीवा, सीधी और यहाँ पर ये सिंगरौली से जुड़ा हुआ है, 3 जिले, और यहाँ पर इसकी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से देखने को मिलती है। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर से छत्तीसगढ़ चालू हो जाता है और यहाँ पर यहाँ तक हमको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है मैप में, और यहाँ से चालू हो जाती है राजस्थान की बॉर्डर्स, और फिर यहाँ पर चालू हो जाता है ये है गुजरात, और यहाँ पर ये नीचे आपको बालाघाट से लेकर यहाँ पर जो अलीराजपुर है यहाँ तक आपको जो है महाराष्ट्र का नक्शा देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई है। मध्य प्रदेश की बॉर्डर 5 अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया यहाँ पर टच करती है। उसके बाद यहाँ पर जो 53rd नंबर का जो जिला बनाया गया उसका नाम है माऊगंज। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। इसके बाद 54th नंबर का जो जिला बनाया गया उसका नाम है पांडुरना। छिंदवाड़ा को अलग करके पांडुरना जिला बनाया गया, और यहाँ पर ये जो पांडुरना है इसकी बॉर्डर महाराष्ट्र से लगती है। ये छिंदवाड़ा का नक्शा है। और अब छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला नहीं है। अब एरिया वाइज अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है और शिवपुरी के बाद आता है सागर। तो अब हम 55th नंबर का जो हमारा नया सबसे लेटेस्ट जो जिला है 55th नंबर का है, ये है मैयर, और ये सतना से अलग करके बनाया गया है। ये सतना का नक्शा है और सतना के नीचे यहाँ पर आपको ये मैयर देखने को मिलेगा। मैयर की बॉर्डर लगी हुई है सतना, पन्ना, कटनी, और यहाँ पर उमरिया, शहडोल और सीधी, और यहाँ पर रीवा से इसकी बॉर्डर हमको लगी हुई देखने को मिलती है। मैयर की कोई भी अदर स्टेट से बॉर्डर नहीं लगती। अगर हम 2 अलग जिलों को देखें, जैसे माऊगंज और यहाँ पर पांडुरना, माऊगंज की बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगती है और पांडुरना की बॉर्डर महाराष्ट्र से हमको देखने को मिलती है।
ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप फैक्ट्स को यहाँ पर बहुत आसानी से मैप स्टडी से समझ सके। शुरू करते हैं अब मध्य प्रदेश का सेंसस। तो पहले कुछ, ये पूरा ही लेक्चर जो है फैक्चुअल होने वाला है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रहा है। मतलब 2001 में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी, उसके बाद मोस्ट रिसेंट जो हमारा सेंसस हुआ है वो है 2011 का। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या बढ़ी है, ये एमपीपीएससी के एडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 20.3% की पॉपुलेशन जो है इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से जिले का है, ये बालाघाट जिले का है और ये एमपीपीएससी के डीएसपी रेडियो वाले पेपर में ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सबसे कम जो है बच्चों की जनसंख्या है, तो वो यहाँ पर नर्मदापुरम संभाग का एक जिला हरदा हमको देखने को मिलता है। ये है हरदा, यहाँ पर है नर्मदापुरम और नर्मदापुरम के नीचे यहाँ पर आपको बैतूल देखने को मिलेगा। ये 3 जिले मिलाकर नर्मदापुरम संभाग बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, तो ये आपको हरदा देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना के हिसाब से। लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो जो बच्चे 7 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं वो कोई भी भाषा में लिख या पढ़ सकते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर लिटरेसी रेट के नाम से जानते हैं, साक्षरता दर के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश का है 69.3%। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, मतलब एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर जो है कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो वो है 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करेंगे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, 1000 बच्चों का जन्म हुआ उसमें से कितने बच्चों की मृत्यु हुई, ये चीज़ कहलाती है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मध्य प्रदेश का कितना है, 41.3 का है। ये चीज़ एमपीपीएससी ने आईटीआई प्रिंसिपल के एग्जाम में पूछी थी। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो 27.6% मध्य प्रदेश की अर्बन पॉपुलेशन है। और ग्रामीण पॉपुलेशन की बात करेंगे, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, तो वो है 72.4%। तो यहाँ पर ये सारे ही क्वेश्चन एमपीपीएससी अपने विभिन्न एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में पूछ चुका है। इस वजह से इनको मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया, क्योंकि ये पूरे ही लेक्चर सीरीज में हमने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लिया है जो एमपीपीएससी अपने सारे ही एग्जाम्स में पूछता है, स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। और 2026 के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें, इस वजह से हमारा यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम एग्रीकल्चर वर्कफोर्स की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो ऑन एन एवरेज कितनी है, 69.8%। वर्किंग पॉपुलेशन की बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, जो कि है 43.5%। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं इंडिया और एमपी के सेंसस की। तो इसके जो हिस्टोरिकल एविडेंस हमको जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र से, जहाँ पे पहली बार सेंसस या जनगणना से संबंधित कुछ बातों को लिखा गया था। इसके बाद लॉर्ड मायो ने पहली बार भारत में सेंसस कराने की प्रयास किया 1872 में, लेकिन सिस्टमेटिक वे में लॉर्ड रिपन ने 1881 में हर 10 साल में भारत में सेंसस कराने की शुरुआत करी। इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। इसको मनाते हैं हम 11 जुलाई को। और मध्य प्रदेश के अब हम कुछ और यहाँ पर फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सेंसस कब हुआ था? मध्य प्रदेश का पहला सेंसस हुआ था 1961 में, क्योंकि मध्य प्रदेश बनाया गया था 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसके पहले अगर हम देखें तो इंडिया का सेंसस हुआ था 1951 में। इसके बाद जो सेंसस हुआ वो हुआ 1961 में। तो ये मध्य प्रदेश का पहला सेंसस हुआ। इस वजह से यहाँ पर 1961 पहला सेंसस है मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है तो। और जो मोस्ट रिसेंट सेंसस है वो है 2011 का। तो टोटल कितनी बार सेंसस हो चुका है मध्य प्रदेश में? टोटल 6 बार मध्य प्रदेश में सेंसस हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम अब रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश में कौन से धर्म की कितनी % की जनसंख्या है उसको यहाँ पर हम जान लेते हैं।
तो सबसे आगे हैं हिंदूज। हिंदूज की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के हिसाब से वो है 90.89%। उसके बाद आते हैं मुस्लिम 6.57% के साथ। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन, नहीं सॉरी, सबसे ऊपर आते हैं हिंदूज। हिंदूज के बाद आते हैं मुस्लिम, और मुस्लिम के बाद यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो जैन की देखने को मिलेगी। जैन के बाद आपको बुद्धिस्ट की देखने को मिलेगी। बुद्धिस्ट के बाद आते हैं क्रिश्चियन, और सबसे कम जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, मिनिमम जनसंख्या कौन से धर्म की है, तो मिनिमम जनसंख्या आपको सिख धर्म की देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कौन से धर्म की है, हिंदूज की है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमपीपीएससी के कई एग्जाम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में धर्म के हिसाब से पॉपुलेशन को यहाँ पर बताने की बात कही है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो सबसे आगे आएगा हिंदूज, हिंदूज के बाद आएंगे मुस्लिम, मुस्लिम के बाद आपको जैन देखने को मिलेंगे, जैन के बाद आते हैं बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट के बाद आएंगे क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन के बाद सबसे लास्ट में आएंगे सिख। और अगर हम बढ़ते हुए पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे कम कौन से धर्म की है, सिख। सिख के बाद कौन से धर्म की है, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के बाद है बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट के बाद जैन, जैन के बाद मुस्लिम, और मुस्लिम के बाद हिंदूज। तो इसको इसी तरीके से याद करने का आप भी प्रयास कीजिए। इसके बाद कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर जब भी हम जनगणना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे या जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 2 ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जनगणना के हिसाब से, डेमोग्राफिक के टाइम ऑफ, मतलब डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर एक होता है ग्रेट डिवाइड ईयर। इस पर्टिकुलर ईयर में ऐसा देखा गया था 1911 से लेकर 1921 तक भारत की जनसंख्या गिरी थी। तो मतलब पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था वो कुछ नहीं था, बहुत स्लो ग्रोथ रेट था। मतलब एक प्रकार से लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमको 1921 में देखने को मिलता है, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जानते हैं। एमपीपीएससी के मेंस में कई क्वेश्चन ग्रेट डिवाइड ईयर के ऊपर पूछे जा चुके हैं। माइक्रो डिवाइड ईयर की बात करेंगे, 1951 से लेकर अभी तक इंडिया की पॉपुलेशन और मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन दोनों में ही वृद्धि देखी गई है, तो इसको ऐसा माइक्रो डिवाइड ईयर के नाम से हम जानते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की उन सारी सिटीज़ की जहां पर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर उन सारे जो सिटीज़ में आपको सबसे ऊपर इंदौर देखने को मिलेगा। इंदौर के बाद आता है भोपाल, भोपाल के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद ग्वालियर। यहाँ पर वेस्टर्न साइड में है इंदौर, इंदौर के बाद आता है भोपाल, और भोपाल के बाद आता है जबलपुर, और जबलपुर के बाद यहाँ पर आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा। तो आप इसको इस क्रम से याद रख सकते हैं। अगर आप इसको इस क्रम से याद रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सबसे वेस्ट साइड में इंदौर, इंदौर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद जबलपुर, जबलपुर के ऊपर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से, इस वजह से हम नक्शे को पढ़ते हैं, मैप्स को पढ़ते हैं, ताकि चीज़ें हमको ईजिली याद हो सके। आगे भी हम सारी ही चीज़ें मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। अब कुछ बातें हम यहाँ पर कंपैरेटिव डाटा कर लेते हैं। अब कुछ बातें यहाँ पर हम कंपैरेटिवली, यहाँ पर इंडिया और मध्य प्रदेश के बीच में, एमपी के बीच में हम यहाँ पर एक कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन देखें तो 7.26 करोड़ है, और इंडिया की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना में 121 करोड़ है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, मतलब एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में मध्य प्रदेश में 236 पर्सन्स रह रहे हैं, और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वो 382 स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स आपको रहते हुए देखने को मिलेंगे। ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, 20.35%। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, और ये भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इंडिया का ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट 17.7%। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं, मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या है 931, और यहाँ पर अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हो जाती है 943। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट है 69.32%, और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का है यहाँ पर 73%। अगर हम लिटरेसी रेट कैसे निकाला जाता है, जो भी बच्चे 7 से ज़्यादा उम्र के हैं, अगर वो कोई भी भाषा में लिख और पढ़ सकते हैं तो उसको लिटरेट कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉपुलेशन स्टैटिक्स को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आपको मध्य प्रदेश में कौन देखने को मिलेगी, हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आगे हमने सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, तो सिटीज में था इंदौर, इंदौर के बाद था भोपाल, भोपाल के बाद था जबलपुर और जबलपुर के बाद था ग्वालियर। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जिला फर्स्ट नंबर पे है, मतलब जनसंख्या के आधार पर कौन सा जिला फर्स्ट नंबर पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंदौर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पर 32 लाख के आसपास है। इंदौर के बाद आता है जबलपुर और जबलपुर के बाद आता है सागर। देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि हम जिलों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आगे कवर कर चुके हैं। अगर हम जिले के हिसाब से देखेंगे तो जिले में आएगा इंदौर। इंदौर आपको यहाँ पर नक्शे में देखने को मिलेगा, ये रेड कलर से, ये है इंदौर। इंदौर के बाद आता है जबलपुर और जबलपुर के बाद आता है सागर। अगर हम यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से जिलों को घटते क्रम में लिखेंगे तो इंदौर पहले आएगा, फिर आएगा जबलपुर, फिर आएगा सागर। इसके बाद हम लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना में हरदा लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट था, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया। लेकिन उसके बाद कई जिले बने और ये जिलों को असल में पूछा अभी तक तो नहीं गया है। आप इसको याद रखिए क्योंकि 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन आते हैं और हरदा सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पर आपको हरदा का नक्शा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम उन पर्टिकुलर जिलों को बात कर लेते हैं जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ी हैं। तो एरिया वाइज जो जिले हैं उनमें सबसे बड़ा जिला है अब शिवपुरी है। पहले छिंदवाड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी जैसा कि हमने रिसेंटली पढ़ा कि छिंदवाड़ा से यहाँ पर पांडुरना अलग हुआ और इस वजह से छिंदवाड़ा का नक्शा अब छोटा हो गया है। अब जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज अगर हम बात करें तो शिवपुरी अब हमको देखने को मिलता है। शिवपुरी के बाद आता है सागर। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा है शिवपुरी, शिवपुरी के बाद आ जाता है सागर, एरिया वाइज अगर हम देखें। तो अब हम बात कर लेते हैं छोटे जिलों की, कौन सा जिला सबसे छोटा है एरिया वाइज। देखिए इसका अभी तक कोई प्रॉपर अभी ऑथेंटिक डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन कई सारी बुक्स में अभी भी निवाड़ी को ही बताया जा रहा है। तो आप अभी हाल फिलहाल में निवाड़ी को याद रख सकते हैं। यहाँ पर निवाड़ी का नक्शा आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से ऐसा कोई डेटा कोई भी बुक में अवेलेबल नहीं था। इस वजह से हमने भी यहाँ पर वही लिखा है जो मेनली सारी रेफरेंस बुक्स में मध्य प्रदेश की मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो सेक्स रेशियो की बात होती है तो बात होती है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो उसको सेक्स रेशियो कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं जो कि ऑन एन एवरेज है। ये जो एवरेज है ये बराबर है रीवा जिले से। मतलब अगर हम रीवा जिले के सेक्स रेशियो की बात करेंगे, ये है रीवा जिला। अगर हम रीवा जिले के सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो रीवा का जिला का जो सेक्स रेशियो है वो 931 है, जो कि सेम मध्य प्रदेश के बराबर है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है 931 और एक ही मात्र ऐसा जिला है जिसका सेक्स रेशियो 931 है, वो है रीवा डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में उन सारे जिलों की बात कर लेते हैं जिनका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ऊपर आता है बालाघाट। यहाँ पर आप बालाघाट का नक्शा देखेंगे, ये बालाघाट का नक्शा यहाँ पर महाराष्ट्र से लगा हुआ है और यहाँ पर इसका नक्शा छत्तीसगढ़ से इसकी बाउंड्री जो है जुड़ी हुई है। बालाघाट का है 1021, सबसे ज़्यादा बालाघाट की है। बालाघाट के बाद आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आएगा मंडला और मंडला के बाद हमको यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमको 3 ही जिले मेनली याद रखने होते हैं पेपर में अगर हमको क्वेश्चन सही करना है तो। सबसे ऊपर आता है बालाघाट जिसकी है 1021, बालाघाट के बाद आता है अलीराजपुर जिसकी है 1011, उसके बाद आ जाता है मंडला। तो आप इसको मैप से इस तरीके से याद रख सकते हैं, यहाँ पर है बालाघाट, बालाघाट के बाद यहाँ पर है अलीराजपुर और यहाँ पर आपको मैप में मंडला देखने को मिलेगा। ये हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब हम लोएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, उन सारे जिलों की बात करेंगे जहां पर जो महिलाओं की जनसंख्या है वो पुरुषों के कंपैरिजन में कम है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या भिंड की अगर हम देखें
तो वो है 837। ये हम इंडिविजुअल जिले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भिंड को देखेंगे 837, ये है भिंड का नक्शा। भिंड की जो यहाँ पर लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश से हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है और यहाँ पर मुरैना का नक्शा आपको राजस्थान से देखने को मिलेगा। मुरैना और फिर आता है ग्वालियर। तो भिंड, फिर आएगा मुरैना और फिर आएगा ग्वालियर। आप इस पूरे जो घटते क्रम में आप इसको मतलब बढ़ते क्रम में आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। लोएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर आता है भिंड, भिंड के बाद आता है मुरैना और मुरैना के बाद मुरैना के ही नीचे आपको ग्वालियर का नक्शा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे। तो यहाँ पर 1000 बच्चों में 1000 अगर बच्चे हैं, यहाँ पर पुरुष बच्चे हैं, मतलब मेल स्टूडेंट्स हैं, मेल बच्चे हैं, मेल चाइल्ड हैं, उनमें जो है बच्चियों की यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, तो वो है 918। ये बात आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एमपीपीएससी अपने पेपर में पूछ चुका है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो को काउंट कैसे करते हैं? जो भी बच्चे 0 से 6 ईयर्स तक के एज के हैं उनको हम चाइल्ड सेक्स रेशियो में काउंट करते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो आपको अलीराजपुर का देखने को मिलेगा। अलीराजपुर के बाद आता है डिंडोरी और डिंडोरी के बाद आता है बालाघाट। देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, इसलिए फैक्ट्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपको इसलिए मैप के थ्रू बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को याद रख सकें। तो अलीराजपुर है, अलीराजपुर के बाद यहाँ पर है बालाघाट और बालाघाट के ऊपर यहाँ पर आपको डिंडोरी देखने को मिलेगा। लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों में लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो मुरैना सबसे ऊपर आ जाता है, मुरैना के बाद आता है ग्वालियर और ग्वालियर के बाद आता है भिंड। तो यहाँ पर फैक्ट्स चेंज हो गए जब हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करी तब। अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं मध्य प्रदेश में? वो रह रहे हैं 236 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारी मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब उन पर्टिकुलर जिलों की बात कर लेते हैं। जिले के आधार पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन से जिले की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कौन से जिले में रह रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। भोपाल के बाद इंदौर और इंदौर के बाद आता है जबलपुर। तो भोपाल के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो वो कितनी है? 855। उसके बाद है इंदौर की, वो है 841 और उसके बाद आता है जबलपुर, जो कि नेट ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इंदौर और भोपाल के कंपैरिजन में हाफ है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है भोपाल की, भोपाल के बाद आता है इंदौर और इंदौर के बाद आता है जबलपुर। अब लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे कम, मतलब एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में सबसे कम लोग कौन से जिले में रह रहे हैं? तो सबसे कम लोग रह रहे हैं डिंडोरी में। डिंडोरी के बाद आता है शिवपुर और शिवपुर के बाद आपको यहाँ पर पन्ना देखने को मिलेगा। तो डिंडोरी के बाद आता है शिवपुर और शिवपुर के बाद आएगा पन्ना, अगर हम लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो। अब हम बात कर लेते हैं आगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। कौन से जिले का सबसे तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है? अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसके पहले जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी, तो 2001 को कंपेयर करेंगे हम 2011 से। इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को 10 सालों में कितनी बढ़ी है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो हाईएस्ट ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आता है इंदौर। इंदौर की पॉपुलेशन बढ़ी है 32.88%। उसके बाद अगर हम देखें तो झाबुआ की पॉपुलेशन बढ़ी है और झाबुआ के बाद अगर हम देखें तो भोपाल की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो 3 जिले हमको याद रखने होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो 3 जिले ही पूछे जाते हैं। इंदौर फर्स्ट पे है, इंदौर के बाद आता है झाबुआ, झाबुआ के बाद आता है भोपाल। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से जिले की बढ़ी? इंदौर जिले की बढ़ी। इंदौर के बाद कौन से जिले की बढ़ी? झाबुआ की। और झाबुआ के बाद बढ़ी है भोपाल की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लोएस्ट ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम हुई है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है अनूपपुर। अनूपपुर एक ऐसा जिला है जिसकी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में बाकी के जिलों के कंपैरिजन में सबसे धीमी गति से बढ़ी है। तो अनूपपुर में 12.3% से पॉपुलेशन बढ़ी है। उसके बाद बैतूल में बढ़ी है 12.9% और उसके बाद बढ़ी है छिंदवाड़ा में। आप ये परसेंटेज याद मत रखिए,
ये अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, आप ये 3 जिलों का नाम याद रखिए। तो अनूपपुर के बाद आता है बैतूल, और बैतूल के बाद यहाँ पर आपको छिंदवाड़ा का नक्शा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद बैतूल और बैतूल के बाद छिंदवाड़ा। आगे बढ़ेंगे, लिटरेसी रेट की बात करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको आगे ही लेक्चर में बताया था कि जो भी बच्चे 7 साल से आगे पढ़ सकते हैं कोई भी भाषा को और लिख सकते हैं कोई भी एक भाषा को, उसको हम यहाँ पर पढ़ा लिखा या साक्षर कहते हैं, लिटरेट कहते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश का ऑन एन एवरेज लिटरेसी रेट क्या है? 69.32%। अब हम उन जिलों की बात कर लेते हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जबलपुर की बात आती है। जबलपुर का लिटरेसी रेट है 81.1%, जो कि यहाँ पर आपको जबलपुर का नक्शा देखने को मिलेगा। अगर हम ओवरऑल लिटरेसी की बात करेंगे तो जबलपुर आता है फर्स्ट नंबर पे। जबलपुर के बाद आता है इंदौर, और इंदौर के बाद आता है भोपाल। अगर हम ओवरऑल लिटरेसी की बात करेंगे मध्य प्रदेश में, लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई सा जिला है तो वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद है झाबुआ, और झाबुआ के बाद हमको एक और जिला बड़वानी देखने को मिलता है। यहाँ पर यह है बड़वानी। तो अलीराजपुर है, अलीराजपुर के बाद है झाबुआ, और झाबुआ के बाद है बड़वानी। ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर लोएस्ट लिटरेसी रेट हमको देखने को मिलता है। अगर हम जेंडर बेस्ड लिटरेसी की बात करें, पुरुषों में क्या साक्षरता दर है और महिलाओं में क्या साक्षरता दर है, और कौन सा जिला इसमें रैंक 1 पर है और कौन सा जिला सबसे पीछे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लिटरेसी रेट को कवर करेंगे जेंडर के आधार पर। तो मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे। मेल लिटरेसी रेट कितना है? 78.73%। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें पुरुषों में सबसे साक्षर जिला कौन सा है तो वो जबलपुर है। जबलपुर के बाद आता है इंदौर, और इंदौर के बाद आता है भोपाल। अगर हम यहाँ पर लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो अलीराजपुर फर्स्ट नंबर पे है। अलीराजपुर के बाद है झाबुआ, और झाबुआ के बाद आपको बड़वानी देखने को मिलेगा। अब हम इसी चीज़ को फीमेल लिटरेसी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 59.24%। और सबसे ज़्यादा जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है भोपाल का 74.9%। भोपाल के बाद आता है जबलपुर, और जबलपुर के बाद आता है इंदौर। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट अलीराजपुर का ही है। पुरुषों में भी अलीराजपुर फर्स्ट नंबर पर है लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे नंबर पे आता है झाबुआ, और तीसरे नंबर पे आता है बड़वानी। तो ये पुरुष और महिलाओं दोनों में ही सेम है, ये तीनों ही जिले। अर्बनाइजेशन रेट की बात करेंगे, कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा शहरीकरण हुआ है, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण मध्य प्रदेश में आपको भोपाल जिले में देखने को मिलेगा। भोपाल के बाद आता है इंदौर, और इंदौर के बाद आता है ग्वालियर। लोएस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सबसे कम अर्बनाइजेशन है, कौन से ऐसे जिले में, तो डिंडोरी आता है फर्स्ट नंबर पे, जहां पर बिल्कुल भी अर्बनाइजेशन या शहरीकरण नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है अलीराजपुर। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक यहाँ पर ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। अगर हम लोकेशन देखें डिंडोरी की तो यहाँ पर आपको डिंडोरी की लोकेशन ईस्ट में देखने को मिलेगी, और वेस्ट में आपको अलीराजपुर देखने को मिलेगा। तो लोएस्ट अर्बनाइज्ड जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिंडोरी, और दूसरे नंबर पे आता है अलीराजपुर। आगे बढ़ेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर जनसंख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन की बात होती है तो ये पॉपुलेशन है 15.6%। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन आपको इंदौर में देखने को मिलेगी, और सबसे कम है ये झाबुआ में। टोटल 48 टाइप्स के शेड्यूल कास्ट हमारे मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 66 सब क्लॉज 24 के अंदर। शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेते हैं तो शेड्यूल ट्राइब में आपको 21.1% की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश रैंक 1 पे आता है शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन में, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो 12,22,000 के आसपास जनसंख्या आपको धार अकेले ज़िले में देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम 6,000 के आसपास ये भिंड में हमको देखने को मिलती है। टोटल 46 टाइप की शेड्यूल ट्राइब हमारे मध्य प्रदेश में रहती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब
हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमपीपीएससी में सिलेबस में इंडिविजुअल 10th नंबर की यूनिट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर बनाई गई है। 2003 में 3 ऐसी ट्राइब हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट से हटा दिया, कीर, मीना और पारदी। इन तीनों को ही शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट से 2003 में हटा दिया गया है। अब हम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन आपको इंदौर में देखने को मिलेगी। इंदौर के बाद आता है सेकंड नंबर पे उज्जैन आता है शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन में, और तीसरे नंबर पे आता है सागर। तो इंदौर के बाद आएगा उज्जैन, और उज्जैन के बाद आता है सागर, अगर हम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन की बात करें। अगर हम लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे कम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन झाबुआ में है, झाबुआ के बाद अलीराजपुर में है, और अलीराजपुर के बाद तीसरे नंबर पे आता है डिंडोरी, जहां पर सबसे कम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। अब हम यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब भी परसेंटेज आएगा तो फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे। परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उज्जैन में है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अभी रिसेंटली हमने इंदौर को पढ़ के आए हैं। लेकिन परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो ये सबसे ज़्यादा उज्जैन में हो जाती है। परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक जिला है और यहाँ पर 100% मतलब 100 लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर यहाँ पर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग में से 26 जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट से हैं, ये आप समझ सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उज्जैन में है। उज्जैन के बाद है दतिया। तो इस तरीके से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, परसेंटेज में लोएस्ट कहाँ पर है तो झाबुआ में है। 1.7% पर्सन्स जो है झाबुआ में शेड्यूल कास्ट के हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है अलीराजपुर, तो झाबुआ के नीचे आपको यहाँ पर अलीराजपुर का नक्शा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पर देखने को मिलती है, धार में, जो कि है 12,22,000 के आसपास। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की जब भी बात आती है तो बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस में सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को ही डेडिकेटेड है। तो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाती है, धार के बाद आता है बड़वानी, और भड़वानी के बाद आता है झाबुआ। तो धार आएगा फर्स्ट नंबर पे जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर पे आएगा बड़वानी, फिर आएगा झाबुआ। तो ये 3 जिले हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आता है भिंड, जहाँ पर 6,131 जो है पॉपुलेशन 2011 की जनगणना में हमको देखने को मिलती है। तो भिंड के बाद आता है दतिया, और दतिया के बाद आता है मोरेना। तो ये होगा 3 जिले, भिंड के बाद आएगा दतिया, और दतिया के बाद आता है मोरेना। तो ये होगा लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में परसेंटेज के हिसाब से समझें तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। मैंने आपको आगे ही बताया था कि परसेंटेज में फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज में ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे अगर 100 लोग रह रहे हैं तो अगर हम उसके परसेंटेज में देखें तो 89 लोग पर्टिकुलरली, अगर जैसे मान लीजिए अगर 100% अगर रहते हैं अलीराजपुर में, उसमें से 89% आपको शेड्यूल ट्राइब के देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से अलीराजपुर में परसेंटेज वाइज शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है झाबुआ, और झाबुआ के बाद बड़वानी तीसरे नंबर पे आता है। शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन में अगर हम परसेंटेज में लोएस्ट देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है भिंड की पॉपुलेशन है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की 0.4%। भिंड के बाद मोरेना आएगा, और मोरेना के बाद आएगा दतिया। हमने आगे पढ़ा था नॉर्मली भिंड आता है, फिर दतिया आता है, फिर मोरेना आता है, लेकिन परसेंटेज में ये फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे। भिंड आएगा, भिंड के बाद आएगा मोरेना, और मोरेना के बाद आएगा दतिया। अब हम डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि टोटल 10 डिवीजन है मध्य प्रदेश में। 10 डिवीजन में सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे अगर हम डिवीजन देखें, संभाग देखें, तो इंदौर देखने को मिलता है। इंदौर के बाद जबलपुर, और जबलपुर के बाद आता है उज्जैन। अगर हम इंदौर संभाग देखेंगे
तो इंदौर संभाग में काफ़ी सारे जिले आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है उज्जैन संभाग। यहाँ के जो जिले हैं ये उज्जैन संभाग में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये है चंबल संभाग, यहाँ पर 3 जिले आते हैं। ये है नामदापुरम संभाग, यहाँ पर भी 3 जिले आते हैं। और ये है यहाँ पर शहडोल संभाग, जहाँ पर भी हमको 3 जिले देखने को मिलते हैं। लीस्ट पॉपुलेशन डिवीजन की बात करेंगे, 3 संभाग उन संभागों की बात करेंगे जिनकी सबसे कम जनसंख्या है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है शहडोल डिवीजन। उसके बाद आता है नामदापुरम डिवीजन, जो कि 3 जिलों से बना हुआ है ये पूरा एरिया, ये वाला डिवीजन। तो और उसके बाद आता है चंबल संभाग, जो कि मैंने अभी आपको आगे बताया था। ये 3 जिले चंबल संभाग में आते हैं। तो 3 वो जिले जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा इंदौर, फिर आएगा जबलपुर, फिर आएगा उज्जैन। इसके बाद अगर हम लोएस्ट पॉपुलेशन डिवीजन की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आएगा शहडोल, सेकंड नंबर पे आएगा इंदौर, और सेकंड नंबर पे आएगा नामदापुरम, और थर्ड नंबर पे आता है चंबल। इसके बाद कुछ हम और फैक्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। सचिन सिन्हा, जो कि यहाँ पर सेंसस के डायरेक्टर थे 2011 में मध्य प्रदेश में। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी सन 2000 में, ईयर 2000 में, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जहाँ पर यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करना हमारा एक प्राथमिक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करेंगे, दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट हमको 1961 से लेकर 1971 के बीच में 29.28% देखने को मिलती है, जो कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट है अभी तक की। इसके बाद हम बर्थ रेट और डेथ रेट को यहाँ पर कवर कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि जो लेटेस्ट सर्वे है उससे ही क्वेश्चन आते हैं, 2011 की जनगणना से भी आ सकता है। तो दोनों ही फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बर्थ रेट की बात करेंगे तो ये है 20.1%। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात करेंगे 2022-23 में तो ये है 24.1%। डेथ रेट की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 6.1% का आएगा, और इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 6.5% हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर फेजेस बाय फेजेस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। तो 1901 से लेकर 1921 के बीच में एक इरेगुलर एक अनसर्टेन पैटर्न हमको यहाँ पर ग्रोथ रेट का देखने को मिलता है। इसके बाद 1921 से लेकर 1951 के बीच में एक स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमको यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद 1951 से लेकर 1971 तक बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बूम हो जाता है और रैपिड ग्रोथ रेट फेज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। 1971 से लेकर अभी तक एक बढ़ते हुए क्रम में अब एक डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट हमको देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि 2045 तक और 2045 से लेकर 2065 तक हमको जो है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। ये मेनली 2000 जो हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी ईयर 2000 में, उसका टारगेट है कि हमको 2045 तक जो है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एज स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो बच्चों की जनसंख्या है 0 से लेकर 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या है 32% की, ऐसा 2011 की जनगणना में निकल कर आया था। एडल्ट की जनसंख्या देखेंगे तो ये 60.8% देखने को मिलेगी, और बुजुर्ग जो कि 60 से ज़्यादा उम्र के हैं तो ये आपको 7.1% देखने को मिलेगी। इसके बाद हम यहाँ पर सेक्स रेशियो के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर मेनली ज़्यादा आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, जिसमें 21 जिले आते हैं। यहाँ पर ये वेस्टर्न मालवा का ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पर आपको वेस्टर्न सतपुड़ा मेकाल रेंजेस, यहाँ पर आपको जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। मॉडरेट सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो ये नर्मदा वैली वाला रीजन, मतलब ये पूरा वाला जो जिसके आजू बाजू से यहाँ पर पूरे एरिया जहाँ से नर्मदा जी फ्लो हो रही हैं, और यहाँ पर जो ईस्टर्न एरिया है यहाँ पर आपको एक मॉडरेट रेशियो देखने को मिलेगा। लो सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न वाला, यहाँ पर आपको लो सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। तो ये हमने एक ओवरऑल रीजन के हिसाब से सेक्स रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने का प्रयास किया है। अब हम ऑक्यूपेशनल के आधार पर यहाँ पर जो जीवन यापन करने के आधार पर हम यहाँ पर जनसंख्या को समझ लेते हैं, परसेंटेज को समझ लेते हैं।
तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर वर्कर का जो परसेंटेज है वो है 69.8%। अब कल्टीवेटर्स की बात करेंगे तो कल्टीवेटर हैं 31.2% के, पॉपुलेशन में जो कल्टीवेटर्स हैं वो है 31.2%। एग्रीकल्चर लेबर्स की बात करेंगे, ये आ जाएंगे 38.6%। नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स की बात करेंगे तो ये है 30.2%। सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 17.9%, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स हमको 12.3% देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर भारत को बहुत ही तेजी से ग्रो करना है और चाइना को टक्कर देना है तो हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर या हम कहें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर सकते हैं। अगर हम देखें जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं वो टाइप के जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हमको इंडस्ट्रियल वर्कर्स को या हम कहें लोगों में स्किल्स डेवलप करके उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, ताकि हम हमारी पॉपुलेशन को यहाँ पर रोजगार दे सके और उनका जीवन यापन हो सके। वर्किंग पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ऑलरेडी अपने पेपर में पूछ चुका है कि कितना वर्किंग पार्टिसिपेशन है, तो वो है 43.5% का, और इंडिया का जो है वो है 39.8% का। तो नॉन वर्किंग परसेंटेज कितना बचा, 56.5% का। डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कफोर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास आपको डिंडोरी में देखने को मिलेगी, और सबसे कम भिंड में हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। ये पूरे वो सारे आंकड़े थे जो कि 2011 की जनगणना में अधिकतर हमारे एमपीपीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं, और ये पर्टिकुलर लेक्चर से हम आशा करते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले 2026 के प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।